नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे काल भैरव की कथा। काल भैरव की रहस्यमय कथा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो काल भैरव की कथा जो है, जो अग्न या मार्गशीर्ष मास के जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई, इस तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में बनाया जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं हैं। पहली जो ब्रह्मा जी से संबंधित है, दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। तो आज हम आपको दूसरी कथा सुनाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। आप पूरी कथा जरूर सुनिएगा। आज हम आपको काल भैरव की उत्पत्ति की दूसरी कथा सुनाने वाले हैं। माता सती के जो पिता राजा दक्ष थे, सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी के भी यहाँ नहीं जाना चाहिए। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन सती नहीं मानी। सती बार बार भगवान को कहने लगी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच, वे हट करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गई। आज्ञा हो रहा था, यज्ञ जो हो रहा था, तभी सभी देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड में अग्नि आत्महत्या कर ली। उस यज्ञ में जो है वो कूद गई थी। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। जो भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रुद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष को सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति में देखकर भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहां तहां बिखर गए। वहां शक्तिपीठ आजकल बन गया, जहां आज भी पूजा होती है। जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्ति पीठों की रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कथा जो 51 टुकड़े जो सती शिव शंकर भगवान ने जो सती की थी, वो 51 टुकड़ों की रक्षा आज काल भैरव महाराज करते हैं। तो ये काल भैरव महाराज की दूसरी कथा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।